हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार जैन, इंग्लिश लेक्चरर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल BR मिर्दा एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस अध्ययन में हम प्रीवियस वीडियो से आगे बढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा पूरा हो चुका है, आगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो होमवर्क दिया था उसे मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, आप अपने होमवर्क की मिलान करें। पहला वाक्य है, बच्चे आजकल पतंग उड़ाते रहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वर्ब प्लस रहते हैं आया है और जो पहचान आपके सामने है उसी सूत्र से आप इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले पतंग उड़ाते रहते हैं, ये काम कर रहे हैं बच्चे। तो पहला वाक्य आपका बनेगा चिल्ड्रन उसके बाद सूत्र में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह यहाँ पे हम कीप शब्द का प्रयोग करेंगे, बहुवचन करता है तो कीप ही लगाएंगे। चिल्ड्रन कीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फ्लाइंग, इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या उड़ाते रहते हैं, काइट्स, और ये एडवाइवल के रूप में हम लगाएंगे आजकल, नाउ एडेज। पहला वाक्य आपका बनकर के तैयार है, चिल्ड्रन कीप फ्लाइंग काइट्स नाउ एडेज। दूसरा सेंटेंस है, क्या मनुष्य गलतियों की कठपुतली है। तो गलतियों की कठपुतली ये आपका नाउन है और ये कौन है, मनुष्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। शुरू में क्या आया है, हाँ या ना में उत्तर आ रहा है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला सेकंड लगाएंगे बी फॉर्म का। बी फॉर्म में इज RM का प्रयोग करना है इसमें। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो आपका मनुष्य है, मनुष्य के लिए R लगाएंगे, R, सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन बींग्स, आर ह्यूमन बींग्स। नाउन लगाएंगे पपेट ऑफ फॉल्स, पपेट ऑफ फॉल्स, क्वेश्चन मार्क, आर ह्यूमन बींग्स पपेट ऑफ, सॉरी हाँ, पपेट ऑफ फॉल्स। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बनके तैयार है। तीसरा सेंटेंस है आपका, यहां हर वर्ष एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है वर्ब है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, आयोजन करने वाले का जिक्र नहीं किया गया है, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस से बनेगा। फॉर्मूला नंबर आपको 11th का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या आयोजन किया जाता है, एक रक्तदान शिविर, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट है लेकिन इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। ए ब्लड डोनेशन कैंप, ए ब्लड डोनेशन कैंप, इज RM का प्रयोग करूंगा मैं। इज वो आपके थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ए ब्लड डोनेशन कैंप इज ऑर्गेनाइज्ड, हर वर्ष, और यहां एडवाइवल्स के रूप में प्रयोग करेंगे एवरी ईयर, हेयर, ए ब्लड डोनेशन कैंप इज ऑर्गेनाइज्ड हेयर एवरी ईयर या एवरी ईयर हेयर का प्रयोग किया गया है। चौथा वाक्य है, मुझे आज एक भाषण देने के लिए एक सभा में शहर जाना है। वर्ब के साथ नाने नी आने पर जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, मुझे जाना है, आई के साथ एम,
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एम टू गो, गो के साथ टू भी लगाया जाता है, गो टू सिटी। एडवर्ब्स भी है इसमें, आज, टुडे, आई एम टू गो टू सिटी टुडे। उसके बाद वर्ब लगाएंगे देने के लिए, टू डिलीवर। इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे एक भाषण, ए स्पीच। आपका वाक्य बनकर के तैयार है, आई एम टू गो टू सिटी टुडे टू डिलीवर ए स्पीच। एक चीज इसमें हो रह गया, एक सभा में, इन एन असेंबली, इन एन असेंबली। आई एम टू गो टू सिटी टुडे टू डिलीवर ए स्पीच इन एन असेंबली। वाक्य में जो भी हमने लिखा था सबका प्रयोग कर लिया। लास्ट वाक्य आपका, रमेश अपनी हर समस्याओं का समाधान अपने मित्रों से करवाता है। तो यहाँ पे आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस वर्ब को रमेश करवा रहा है इस कार्य को, और इस कार्य को करने वाला जो है वो उसके मित्र हैं। तो यहाँ पर आपको ये तो आपका करने वाला तो सब्जेक्ट बनेगा, करने वाला ये बनेगा आपका सब्जेक्ट, और ये भी सब्जेक्ट के साथ में डूअर का काम करेगा। तो दो, अगर वाक्य में दिए गए कार्य को करने वाला अलग हो और करवाने वाला अलग हो, तो जो आपको सूत्र मैंने बताया था पॉजिटिव सेंस का सूत्र, उस सूत्र से हम इस वाक्य को बनाएंगे। सबसे पहले रमेश एक वचन के साथ हैज लगाएंगे, डूअर का प्रयोग करेंगे, रमेश हैज हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, समाधान करना, सॉल्व। इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिज एवरी प्रॉब्लम्स, हिज एवरी प्रॉब्लम्स। वाक्य में जो भी लिखा गया है हमने इसको लिख दिया है, रमेश हैज हिज फ्रेंड्स सोल्व हिज एवरी प्रॉब्लम्स। इस प्रकार से आपका ये पांचों वाक्य बन करके तैयार है। आप अपने होमवर्क का मिलान करें, गलतियों को पहचाने। आगे की पढ़ाई में हम आज के आगे की स्टडी में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही हमने इसे 4 भागों में बांट दिया है। पहला बी फॉर्म का वाक्य, उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और स्पेशल फॉर्मूला। जैसे हमने उसमें बांटा था वैसे ही हमने इसमें भी इनको बांट दिया है। सबसे पहले हम बी फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। बी फॉर्म का तात्पर्य जो है, उसका जो अर्थ है, कैसे वाक्य आते हैं, ये आपको यहाँ पढ़ने से पता चलेगा। ऐसे वाक्य जिनके अंत में नाउन हो, एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो बी फॉर्म के सूत्रों से ये वाक्य बनाए जाएंगे। और बी फॉर्म जो है वो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो इसकी पहचान आप ऐसे भी कर सकते हो, वाक्य के अंत में नाउन आएगा और नाउन के साथ था, थे, थी आने पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। 3 में पहला जो वाक्य है उसका जो साधारण वाक्य है मैंने यहाँ पे लिखा है। 2 वाक्य मैंने यहाँ पे बनाए हैं। महात्मा गांधी लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तत्पर थे। तो तत्पर कौन थे? आप पहला जो सूत्र है उस सूत्र की पहचान, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस सूत्र की पहचान करने के लिए आपको नाउन से कौन पूछना पड़ेगा। नाउन से आप कौन पूछेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा और ये सूत्र का प्रयोग करेगा। नाउन से कौन पूछेंगे आप, और आपको अगर उत्तर मिल रहा है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। अगर कौन पूछने पर जवाब ना मिल रहा है तो इस सूत्र का प्रयोग नहीं होगा।
सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। उसके बाद एक वचन के साथ हम वाज लगाएंगे, वाज। नॉट का प्रयोग नहीं किया गया वाक्य में, छोड़ देंगे नॉट को। उसके बाद हम लिखेंगे तत्पर थे, नाउन। महात्मा गांधी वॉज रेडी, या आप इसको क्विक भी लिख सकते हैं, क्विक, दोनों में किसी का एक का प्रयोग करें। महात्मा गांधी वॉज रेडी। अब आपको वर्ब का प्रयोग करना है, टू मेक द पीपल। इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पे खड़ा करने के लिए एक वर्ब और है, मेक द पीपल स्टैंड। आगे बच गया अपने पैरों पर, ऑन देयर फुट। ऑन देयर फिट। तो पूरा वाक्य लगभग आ चुका है। महात्मा गांधी लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तत्पर थे। मैंने पूरा ही वाक्य जो है बना दिया है, आपका वाक्य बन करके तैयार है। महात्मा गांधी वॉज रेडी टू मेक द पीपल स्टैंड ऑन देयर फीट। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है जिसमें मैंने वर्ब का प्रयोग नहीं किया है, छोटा वाक्य है। दहेज प्रथा हमारे देश में कुछ वर्ष पूर्व प्रचलित था। तो प्रचलित कौन था? दहेज प्रथा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। वाक्य के अंत में नाउन आया है, सब्जेक्ट लिखेंगे डोरी सिस्टम। डोरी सिस्टम। वाज वर्ग का प्रयोग करेंगे, यहां वाज लगेगा। वाज पॉपुलर। अब बच गया एडवाइवर्स हमारे देश में और कुछ वर्ष पूर्व। A few years ago, in our country, in our country, तो वाक्य आपका बनकर के तैयार है। डोरी सिस्टम was popular a few years ago in our country। दोनों ही वाक्य मैंने बना दिए हैं, दिए गए सूत्र से ही मैंने बनाया है सेम। आगे आपको प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ाया जाएगा। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी फॉर्म के अंदर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए पहचान वही है, नाउन के बाद था, थे, थी का प्रयोग अंत में होना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह दो प्रकार के वाक्य बनते हैं, WH वर्ड से शुरू होकर के और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के। WH वर्ड से हम तब शुरू करेंगे जब वाक्य में WH वर्ड बीच में हो और वाक्य का उत्तर हाँ या ना में नहीं आ रहा हो। लेकिन अगर वाक्य का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। तो पहला वाक्य जो है, क्या स्वतंत्रता सेनानी अपने देश को आजाद कराने के लिए दृढ़ संकल्पित थे? उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, हाँ थे या नहीं, नहीं थे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है हम वाज वर्ब में लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो है आप स्वतंत्रता सेनानी जो है बहुवचन है, तो इसके लिए हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब यहाँ WH वर्ड नहीं लगेगा, वाज वर्ड से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट है स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स। वर्ब फ्रीडम फाइटर्स। नाउन लिखेंगे दृढ़ संकल्पित, डिटरमाइंड। डिटरमाइंड। वर्ब फ्रीडम फाइटर्स, डिटरमाइंड। वर्ब लिखेंगे टू लाइब्रेट। टू लाइब्रेट आजाद कराने के लिए, किसे आजाद कराने के लिए? अपने देश को। टू लाइब्रेट देयर कंट्री।
वाक्य में कुछ बचा तो नहीं है, देख लेंगे। आपका वाक्य पूरा बन करके तैयार है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। वर फ्रीडम फाइटर्स डिटरमाइंड टू लिबरेट देयर कंट्री। इस प्रकार से पहला वाक्य बन गया अपना। और अपना दूसरा वाक्य जो है उसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। वाक्य है, पिछले वर्ष तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों के सूची में क्यों अंकित नहीं था। तो अंकित कौन नहीं था? सब्जेक्ट बनेगा आपका तुम्हारा नाम। तो सबसे पहले WH वर्ड वाई लगाएंगे। वाई, तुम्हारा नाम एक वचन है इसलिए वाच का प्रयोग करेंगे। वाई वॉज, सब्जेक्ट आपका है योर नेम। वाई वॉज योर नेम। नॉट का भी प्रयोग किया गया है, नॉट लगाएंगे। नॉट, नाउन लिखेंगे अंकित, इसको हम बोल सकते हैं मेंशन्ड, MENTIONED, मेंशन्ड। और अब बन गया सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों की सूची में, यह आपका एडवाइवल्स बन जाएगा। इन द लिस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, द बेस्ट स्टूडेंट्स। वाक्य में एक बार आप देख ले क्या बचा है। लास्ट ईयर, बाकी सब कुछ हमने लिख दिया यहाँ पे। लास्ट ईयर ये आपका एडवाइवल्स के रूप में कार्य करेगा, अंत में लिखा जाएगा। वाक्य बनकर के तैयार है। वाई वॉज योर नेम नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स लास्ट ईयर। दोनों ही वाक्य बनकर के तैयार है। हमने दिए गए सूत्र से ही दोनों वाक्यों को बनाया है। अब आगे जो है हम फॉर्मूले थर्ड की तरफ और दूसरे वाक्य की तरफ चलेंगे। आगे जो है हम दूसरे वाक्य और तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। तीसरा जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। बी फॉर्म का वाक्य है, वाक्य के अंत में नाउन आएगा, था तिथि आएगा। लेकिन इस वाक्य में कौन पूछने पर आपको जवाब नहीं मिलेगा। इस वाक्य में आपको नाउन से किसके पास, किसका किसके पूछने पर आपको सब्जेक्ट प्राप्त होगा। तो आप फिर तीसरे सूत्र का प्रयोग करें। जैसे पहले वाक्य में महात्मा गांधी के पास अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए अनेक अनुयायी थे। तो अनेक अनुयायी कौन थे पूछने पर जवाब नहीं मिलेगा आपको। अब हम इससे पूछेंगे किसके पास थे, तो ये हमें बताएगा महात्मा गांधी के पास थे। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और किसके पास पूछने पर सब्जेक्ट मिले तो आपको सूत्र संख्या 3, इसमें सब्जेक्ट, हेड, नॉट, नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवाइवल्स का प्रयोग करना है। तो इस सूत्र से हम पहला वाक्य बना करके देखते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सब्जेक्ट है आपका। हेड का प्रयोग करेंगे। हेड के बाद जो है आप नॉट नहीं होने पर नाउन का प्रयोग करें। अनेक अनुयायी, मैनी फॉलोअर्स। महात्मा गांधी हैड मैनी फॉलोअर्स। वर्ब का प्रयोग करेंगे संघर्ष करने के लिए, टू स्ट्रगल। अंग्रेजों से विथ ब्रिटिश। आपका वाक्य बन करके तैयार है। महात्मा गांधी हैड मैनी फॉलोअर्स टू स्ट्रगल विथ ब्रिटिश। वाक्य में हमने सब कुछ ले लिया है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप नाउन से कौन पूछे, अगर उत्तर मिल रहा है तो पहले दूसरे सूत्र का प्रयोग करें, और अगर उससे उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप इससे किसके पास, किसका पूछे। अगर आपको जवाब मिल जाए तो आप फिर सूत्र संख्या 3 साधारण नकारात्मक वाक्यों के लिए और सूत्र संख्या 4 प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए प्रयोग करें। ठीक उसी प्रकार से अगला जो सूत्र है, अगला जो वाक्य है, उस समय कक्षा में मेरी सहायता करने के लिए कोई मित्र नहीं था। तो यहाँ पे कोई मित्र जो आपका नाउन है, वाक्य नकारात्मक है
और कोई मित्र कौन नहीं था, जवाब नहीं मिल रहा है आपको। आप इसे पूछेंगे कोई मित्र किसके पास नहीं था या किसका नहीं था, तो यहाँ पे आएगा मेरा, मेरी सहायता करने के लिए। तो मेरी सहायता यहाँ पे आपका जो है सब्जेक्ट आई बनेगा। मेरा नहीं था कोई भी मित्र, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जो है आई लेंगे। उसके बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग इस सूत्र में सावधानी पूर्वक करना है। अगर आपके पास नॉट यहाँ पे देखिए कोई आया है तो हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर मित्र नहीं था आता तो आप नॉट की जगह है फिर नो का प्रयोग यहाँ पे सुटेबल होता, आई हैड नो फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर कोई शब्द आया है इसलिए हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग सुटेबल मानेंगे। आई हैड नॉट एनी फ्रेंड, आई हैड नॉट एनी फ्रेंड, यहाँ पे नॉट का प्रयोग सुटेबल है। अन्यथा इस प्रकार के वाक्यों में आपको नॉट की जगह है नो का प्रयोग सुटेबल माना जाता है। अब यहाँ पे आपको वर्ब लिखना है। आई हैड नो फ्रेंड्स टू हेल्प इन द क्लास, इन द क्लास। और एडवाइवल्स एक और है, उस समय उसे हम बोल देंगे एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। इस प्रकार से आपका वाक्य बनके तैयार है। आई हैड नॉट एनी फ्रेंड्स टू हेल्प इन द क्लास एट दैट टाइम। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो ये है। इस प्रकार से हमने सब्जेक्ट का चयन किया, किसके पास पूछ करके हमें सब्जेक्ट मिला। आपका वाक्य सरलता से बन करके तैयार है। अब इसका प्रश्नवाचक वाक्य हम वाक्य पढ़ेंगे। सूत्र संख्या 4 है, फॉर्मूला नंबर 4, जिसमें सबसे पहले आप WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट नॉट हैव लगाना जरूरी है, केवल हैव का ही प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा। नाउन का प्रयोग करेंगे, वर्ब ऑब्जेक्ट अदर्स का प्रयोग किया जाएगा। आप वाक्य में ये ध्यान रखें कि आपका जो अंत में नाउन आया है उसके पास आपको किसके पास पूछने पर मिलेगा। तो वाक्य नंबर 1 जो है, उन दिनों जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक मनुष्य का एक लक्ष्य क्यों नहीं होता था। तो इसमें जो है लक्ष्य जो है किसका नहीं होता था, प्रत्येक मनुष्य का। ये आपका नाउन है और ये आपका जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। किसके पास पूछने पर या किसका पूछने पर हमें सब्जेक्ट मिल रहा है। तो आप इसमें WH वर्ड का प्रयोग पहले करें। वॉय डिड एवरी ह्यूमन, why did every human not have, सूत्र के अनुसार नाउन लिखेंगे, ए गोल, वर्ब लिखेंगे बढ़ने के लिए, टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड in life those days। क्वेश्चन मार्क। उस प्रकार से हमने पहले WH वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, नॉट लगाया, हैव लगाया, नाउन का प्रयोग किया, नाउन के बाद वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट है नहीं। अब इसमें हमने इसका जो एडवाइवल्स, 3 एडवाइवल्स है, वो तीनों का ही प्रयोग यहाँ पे हमने किया। Why did every human not have a goal to move forward in life those days। अगला जो वाक्य है, क्या पिछले वर्ष तुम्हारे पास इस व्यवसाय को करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं था। इसका उत्तर हाँ या ना में मिल रहा है, इसलिए हम जो है इसमें WH वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। सहायक क्रिया से वाक्य की शुरुआत करेंगे। आपका वाक्य बनेगा डिड, इसका सब्जेक्ट है तुम्हारे पास यानी यू, नॉट भी लगेगा, हैव का प्रयोग करेंगे, नाउन लगाएंगे पर्याप्त संसाधन, इनफ रिसोर्सेज, उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे,
टू डू, इस व्यवसाय को ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिस बिजनेस एडवर्ब्स के रूप में पिछले वर्ष, लास्ट ईयर। इस प्रकार से हमारा दूसरा वाक्य सरलता से बनकर के तैयार है। प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगाना है। डिड यू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू डू दिस बिजनेस लास्ट ईयर। दिए गए फॉर्मूले से बहुत ही सरलता से आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं और हमने यहाँ पे सरलता पूर्वक बनाया है। आगे बी फॉर्म के पांचवें और छठे फॉर्मूले में सिंपल नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। पांचवा फॉर्मूला जो है देयर, वाज, वर, नॉट, नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स का प्रयोग करना है। और अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो WH वर्ड, वाज, वर, फिर देयर, नॉट, नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब्स का प्रयोग करके आप जो है इन वाक्यों को बना सकते हैं। इन वाक्यों की पहचान ये होती है कि इन वाक्यों में आपको कर्ता नहीं मिलेगा। इन वाक्यों में जो है आप कौन पूछोगे या किसके पास पूछोगे तो दोनों ही चीज से आपको जो है कर्ता मिलेगा नहीं। या फिर एक पहचान और है कि इन वाक्यों में जो नाउन होता है वो किसी स्थान के अंदर होता है। ये जो नाउन आपको मिलेगा एक स्थान होगा, इस स्थान के अंदर आपको नाउन मिलेगा। तो आप फिर सूत्र संख्या 5 और 6 का प्रयोग करें। जैसे देखिए पहला वाक्य है, क्या पिछले वर्ष तुम्हारे पुस्तक में यह पाठ नहीं था। तो यह पाठ कौन नहीं था, किसके पास नहीं था। इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्न करोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। और आप एक पहचान इसका ये भी है कि आप ये जो पाठ है वो एक नाउन है और ये नाउन जो है इस स्थान में था, मतलब इस पुस्तक में था, इस पुस्तक की स्पेस में था। तो आप पांचवें सूत्र का और छठे सूत्र का प्रयोग करके इन वाक्यों को बना सकते हो। जैसे पहला वाक्य प्रश्नवाचक है, हाँ या ना में उत्तर आ रहा है, तो हम सबसे पहले वाज वर्ग का प्रयोग करेंगे। तो आपका जो नाउन है अगर एक वचन है तो वाज लगाए और बहुवचन है तो वर्ग का प्रयोग करें। तो नाउन के हिसाब से हम यहाँ पे वाज वर्ग का प्रयोग करेंगे। वॉज देयर सब्जेक्ट के रूप में, वॉज देयर नॉट दिस लेसन, ये नाउन हो गया आपका। एडवाइस के रूप में आप ये दोनों का प्रयोग करें। इन योर बुक लास्ट ईयर। इस प्रकार से ये आपका प्रश्नवाचक बन गया। वॉज देयर नॉट दिस लेसन इन योर बुक लास्ट ईयर। और अगला जो वाक्य है साधारण वाक्य है। हमारे देश में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अनेक साहसी व्यक्ति थे। तो सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पे देयर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको साहसी व्यक्ति कौन थे, किसके पास थे, प्रयोग नहीं मिलेगा, इसका कोई भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो सब्जेक्ट के रूप में देयर लगाएंगे। देयर के साथ साहसी व्यक्ति बहुवचन है, नाउन, तो वर का प्रयोग करेंगे। देयर वर मैनी ब्रेव पर्सन्स, वर्ब लिखेंगे टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश देयर वर मैनी ब्रेव पर्सन टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश इन आवर कंट्री। आपका एडवर्बल्स हो जाएगा इन आवर कंट्री। आपका वाक्य बनके तैयार है। देयर वर मैनी ब्रेव पर्सन्स टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश इन आवर कंट्री। आपका अगला जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक है जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द भी आया है। आपके विद्यालय के पुस्तकालय में पिछले सप्ताह विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त पुस्तकें क्यों नहीं थे। तो आपका आंसर बनेगा व्हाई वर देयर नॉट enough books. Why were there not enough books
in the library of your school last week। इस प्रकार से आपका ये प्रश्नवाचक वाक्य बनके तैयार है। Why were there not enough books in the library of your school last week? इस प्रकार से हमने जो है इन वाक्यों को इस सूत्रों से बनाया। एक वाक्य और हम बनाते हैं इन्हीं सूत्रों से। एक साधारण वाक्य का प्रयोग करते हैं। कल वाक्य हमारा, कल तुम्हारे बैग में गणित की पुस्तक नहीं थी। साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य भी बनेगा इससे। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। गणित की पुस्तक कौन नहीं थी, किसके पास नहीं थी, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप सब्जेक्ट के रूप में देयर लगाएं। देयर, गणित की पुस्तक एक वचन है, वाज लगाएं। देयर वाज नॉट। अब यहाँ पे गणित की पुस्तक नाउन बन जाएगा। मैथ्स बुक इन योर बैग एडवर्ब्स हो जाएगा। और एक एडवर्ब्स यस्टरडे भी है इसके अंदर, वो भी लगा देंगे। वाक्य बनकर के आपका तैयार है। छोटा सा वाक्य है, साधारण नकारात्मक वाक्य। देयर वाज नॉट मैथ्स बुक इन योर बैग यस्टरडे। आज के होमवर्क में मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं। 6 क्वेश्चन 6 सूत्र से बनेंगे। सूत्र का चयन आपको करना है। आगे पीछे मैंने वाक्य दिए हैं, कौन से वाक्य में कौन सा सूत्र लगेगा इसका आपको चयन करना है और आपको घर पे इसको बनाने का अभ्यास करना है। पहला वाक्य है, तुम्हारे वहां कितने दोस्त थे। दूसरा वाक्य है, उन दिनों कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप था। तीसरा वाक्य है, क्या वहां मोहन की सहायता करने के लिए तुम उपस्थित थे। चौथा है, इस मंदिर में पिछले वर्ष एक सर्प था। पांचवा है, मेरे पास उस दिन तुम्हें पढ़ाने के लिए समय नहीं था। और अंतिम वाक्य है, तुम्हारी पुस्तक में कितने पाठ थे। इस प्रकार से मैंने आपको 6 वाक्य दिए हैं। आप घर पे अभ्यास करें और जहां तक मैं आशा करता हूं आपको अब धीरे धीरे जो समस्या है वो बहुत कम आएगा। आप वाक्य बनाने लग जाएंगे। केवल आपको ध्यानपूर्वक मेरा वीडियो देखना है। और फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, BR मिर्दा एजुकेशनल ग्रुप हमारा चैनल का नाम है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे आप दबाएं ताकि सारे वीडियो के जो अपडेट्स है वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।